दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फ्रेंड। यहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट्स इन हिंदी मीडियम, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी ये होगी कि बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम। तो हम दोनों सेगमेंट्स में बात करें, इंग्लिश और हिंदी, ताकि ऐसा ना हो कि इनको ये लगे कि ये मीडियम चैनल है, ऐसा है इस तरह से। तो ये सारी चीजें भी जो नहीं होनी चाहिए, तो इस पर हम सभी पे चीजें धीरे धीरे करके जो हम बातें करेंगे। भाई अभी तक लास्ट वीडियो में हमने ये दिखाया कि ऑप्शन को कैसे चूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, लेकिन इस टॉपिक में सच में एक इंपॉर्टेंस है कि भाई आखिर बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट इन हिंदी मीडियम में आज के ट्रेंड को देखते हुए 2022 और 23 का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए हम क्या चूज करें कि ताकि सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं और चीजें जो है ठीक हो जाएं, चीजें हो जाएं। देखो मैंने मोर देन अभी तक मान के चलो करीब 1000+ स्टूडेंट्स को गाइड किया है, तो जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो एक कंक्लूजन यही निकलता है कि जिन बच्चों को सिलेक्शंस नहीं होते हैं, एक तो ये रीजन होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो मेन दौड़ होती है वो ऑप्शनल की होती है, ऑप्शनल में वो अच्छे से कवर नहीं कर पाते। जैसे कि इस साल भी काफी बच्चों ने ऑनलाइन जो मेरे पेड प्रोग्राम थे उन्होंने भी लिखा, लेकिन उनका ऑप्शन कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। तो मुझे लग गया कि हो सकता है जीएस में अच्छा कर जाए, लेकिन मेंस जो ऑप्शन है उसमें कहीं ना कहीं लुढ़केंगे और कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, और ये होता भी है, जहाँ तक मुझे भी लगता है। तो ऑप्शन सब्जेक्ट को कमांड तो देखो बनानी पड़ेगी। अब ये मान के चलो, अगर आप मान लो जब भी आप एग्जाम दें, एक बार दिमाग में सेट कर लो कि जिस दिन आपका ऑप्शनल का पेपर हो उससे पहले कम से 10 से 12 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, जब जाके ये मान के चलना कि हाँ आप तैयारी अच्छे से चल रही है। लोग कहते हैं 4 बार 5 बार, भाई 4-5 बार दिमाग से नहीं रहता है, उड़ जाता है, दिमाग में सेट ही नहीं होता। जब तक आप क्या नाम है 10 से 11 बार 12 बार रिवीजन नहीं करोगे चीजें, तो उसके लिए आपको अपने कंसाइज नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। कोचिंग के नोट्स आप अंडरलाइन करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। खुद के एक शॉर्ट नोट्स, एक ट्रिकी टाइप के नोट्स, ऐसे नोट्स जो आपको पता हो, बस आपको ही पता चले, दैट्स इट। इतने शॉर्ट हो कि आप उसको फटाफट रिवाइज कर सकें और चीजें हो जाएं। तो यहाँ पर हम हिंदी मीडियम सब्जेक्ट्स को जो है लेके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो पहला अगर हम बात करें ट्रेंडिंग में टॉपिक में देखें तो ध्यान रखना हिंदी लिटरेचर पहला जो है हिंदी लिटरेचर है। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, जो भी 30-32 बच्चे, जो भी मान लो 25 से 30 के बीच में जो भी बच्चे निकल रहे हैं, उनका 90% जो है सोर्स होता है वो हिंदी लिटरेचर ही होता है। तो मैं कह सकता हूँ हिंदी लिटरेचर के लिए द बेस्ट पार्ट यही है। अब यहाँ पे 2 टीचर निकलते हैं, एक निकलते हैं दृष्टि आईएएस, एक निकलता है संवाद आईएएस। संवाद एक आईएएस है, शायद उनके भी वीडियो आप देख लेना, मुखर्जी नगर में कोचिंग है इनकी भी, ठीक है। दृष्टि आईएएस में कुछ 150 लेक्चर्स हैं, उनमें कुछ मान के चलो 100 के आसपास लेक्चर्स हैं। तो ये लेक्चर्स अगर जिनको नहीं चाहिए तो या टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, कोई ना कोई तुम्हें बेचता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो। या फिर 9718 ये भी एक मुझे कहीं से नंबर मिला है, ठीक है, तो ये भी पता चला मुझे, तो इसको भी आप देख लेना। तो वहां से आपको बहुत ही चीपेस्ट रेट पे आपको वहां से अरेंज करके दे देते हैं। अब हिंदी लिटरेचर आप जो है देख सकते हो। देखो सब्जेक्ट जो लिया जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट को, कुछ बच्चे देखते हैं कि जीएस के साथ कितना स्कोर कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। हिंदी लिटरेचर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी लिटरेचर के हालांकि ये आपको ऐसे में आपको जो है थोड़ी बहुत हेल्प दे देगा, मैं मान सकता हूँ। उसके अलावा कहीं और डायमेंशन में इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हमें जो है देखने को मिलते हैं। प्रो की बात करें तो इसमें मान के चलो 344 भी हाईएस्ट आ चुकी है, एक अच्छा सब्जेक्ट है। कॉन्स की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट जगाना बड़ा मुश्किल होता है कि जिनको सच में हिंदी पढ़नी है वही ले लें, जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो मत लेना। तो कॉन्स में हम ये भी, हाँ सिलेबस थोड़ा लेंथी है, कवर करने में टाइम लगेगा। जो दिव्य कीर्ति सर जो कहते हैं, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे फॉलो करते चले जाना, चीजें सारी सही हो जाएंगी। हालांकि मुझे ये भी बच्चों ने बताया कि सर उनकी 120 वीडियो ही देखनी होती है, उसके बाद जो 37 वीडियो है वो तुम्हें तो सब ऐसी गप्पे शप्पे लगती हैं। तो ये सब मुझे जो बच्चों के थ्रू फीडबैक जो मिलता है मैं वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आप सब्जेक्ट लेना है हिंदी मीडियम में तो हिंदी लिटरेचर को ज्यादा प्रेफर करें, तो इसमें आपके जो है चीजें जो आपकी यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। फिर इसके बाद सेकंड जो आता है दोस्तों वो आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहली बात ये जीएस के सिलेबस को काउंटर करता है, करीब 125 मार्क्स को। 125 मार्क डायरेक्ट एससीजी के साथ इन्फ्लुएंस है। तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि आपका 500 मार्क्स का ऑप्शनल हो गया और 125 मार्क्स का ये हो गया, यानी कहीं ना कहीं आप 625 मार्क्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेजर सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूँ सेकंड जो लेटेस्ट हमें देखना हिस्ट्री मिला है। इसके जो वेल नोन जो टीचर्स हैं, मैं देखो टीचर और भी हो सकते हैं शायद जो मुझे ना पता हो, लेकिन जो अभी तक मुझे ट्रेन देखने में अखिल मूर्ति के बेस्ट नोट्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ कमियां हैं। उनका मॉडर्न हिस्ट्री अखिल मूर्ति का इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए कहीं और नोट्स देख लेना।
ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अखिल मूर्ति ने एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाई है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप किसी और को भी प्रेफर कर सकते हैं, ये मुझे कौन जो बच्चे ही मुझे बताते हैं। तो अखिल मूर्ति के वीडियो साथ में करने के बाद जो भी, मैं यहाँ किसी को बेचने नहीं आया दोस्तों, मैं सिर्फ ये है जो एज ए एस्पिरेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ। और प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो यस, इसमें कम से कम 6 मंथ लग जाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, सच में बहुत वास्ट है। और इसके बाद कॉन्स की बात करें, हाँ मतलब कौन सी बात करें तो यस 6 महीने लग जाएंगे। प्रो में तो आपको दिखाई दिया कि इसके साथ जुड़ता है और आपका जो है जीएस सेक्शन में भी कवर हो जाता है, ठीक है, पेपर 1 में भी। फिर साथ में कहीं ना कहीं बात करें एसए में भी कवर होता है, इंटरव्यू में भी कवर होती हैं चीज़ें फैक्ट्स के थ्रू। तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें वही सब्जेक्ट लेना जिनको सच में हिस्ट्री पढ़नी है। अब किसी को मगजमारी आ जाए कि नहीं करना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें जो आप ले सकते हो हिंदी मीडियम के अंदर, वो है आपका, अगर हम बात करें तो PSIR। इसमें वेल नोन टीचर राजेश मिश्रा हैं। PSIR का जो पेपर जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा जीएस पेपर 1 में करीब मान के चलो इसमें से जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है वो, और साथ में जो हिस्ट्री सेक्शन है थोड़ा सा वो, और इसी के जैसे आप मान के चलो कुल मिला के हम मोटा मोटा अगर मान के चलें 500 मार्क्स का ऑप्शनल हो गया और 250 मार्क्स का ये हो गया, करीब 750 मार्क्स आपके सीधे सीधे इस पेपर से कोलैप्स हो जाते हैं। मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एक यहाँ पर अंदाजा आपको जो है बता के चल रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो है कुल मिला के आप जो अपने हिसाब से जो है मैं बोलूँ तो देख सकते हैं। तो ये PSIR जो है सेकंड ट्रेंड में चल रहा है। राजेश मिश्रा के लेक्चर आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे मिल जाए, पुराने भी हैं तो भी चल जाएगा यार, कुछ नहीं है ऐसा कि थ्योरी तो वही होती है। और IR में आप किसी भी करंट अफेयर का पढ़ लें तो चीजें ठीक हो जाएंगी, बाकी चल जाएगा, पुराने लेक्चर्स भी होंगे तो भी चल जाए, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा। व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, पॉवर्ड, फिलोसफी, सोशियोलॉजी। अब मैं इस पे आया हूँ दोस्तों। देखो मैंने यहाँ पे शुरुआत करी है, मैंने क्या बोला कि लेटेस्ट ट्रेंड में वो 3 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे अगर आप लेते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चांसेस हैं। हालांकि हिंदी मीडियम से एंथ्रो भी निकला है किसी का, मैं उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं वही बात करूंगा जहाँ पे चीजें देखो यार, आज के समय में ज्योग्राफी थोड़ा सा वेग हो रहा है। वेग का मतलब सिलेक्शंस के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। पॉवर्ड में भी बहुत कम चांसेस हैं, फिलोसफी में भी बहुत कम चांसेस हैं, और सोशियोलॉजी में तो नामात्र के बराबर है। क्योंकि लास्ट अगर मैं 3 साल की बात करूं तो यहाँ से सिलेक्शंस ना के बराबर हो रहे हैं। तो इनको लेते समय प्लीज आप लोग देखो, अब हो सकता है कोई मुझे डिसलाइक कर दे, कोई कुछ कह दे, मैं मानता हूं, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं, लेकिन यार देखो मैं सच तो बोल रहा हूँ। एटलीस्ट अभी सच बोल दो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके 2-3 साल बच जाए, ना तो फिर बोलोगे यूपीसी प्रिपरेशन कर ली लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। तो उससे अच्छा है कि अभी आप भले ही क्रिटिसाइज कर दो, इट्स ओके, चल जाएगा, एज एक बड़े भाई की तरह चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं आपका टाइम तो बचाऊंगा कि हाँ मैंने भी वार्न किया था। वो 3 ही सब्जेक्ट हैं जो आप ले सकते हो एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट। अदरवाइज चौथा ऑप्शन इनमें से मत देखना, मतलब जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही ज्ञान था दोस्तों, और कुछ नहीं है। जो भी बोला है बिल्कुल ऑथेंटिक बोला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।